कड़कड़ाती सर्दी, चिलचिलाती गर्मी और मूसलाधार बारिश, हर मौसम की मार झेलती ये गरीबी जो जूझती है अपनी भूख से, खुद का और परिवार का पेट भरने कड़ी मेहनत करने के बाद भी जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, उनके लिए पक्की छत सिर्फ और सिर्फ एक सपना था, एक ऐसा ख्वाब जिसके पूरा होने की उम्मीद कभी नहीं की गई। हिंदुस्तान का संपूर्ण विकास करना है। 25 जून 2015 पीएम आवास योजना, एक ऐसी योजना जिससे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हर एक गरीब को पक्की छत मिल सके और पूरा हो सके उसके पक्के मकान का सपना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। पड़ताल में हम जनहित की मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आज हम पड़ताल करेंगे अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में चल रहे पीएम आवास योजना की। पीएम आवास योजना के जरिए कितने चेहरों पर मुस्कान आई या फिर पीएम आवास योजना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम पड़ताल करेंगे और अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में चल रहे पीएम आवास योजना का हाल भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश पड़ताल। कलावती तिर्की, शांति चौबे और ऐसे सैकड़ों लोग जो वर्षों से कच्चे मकान में रहने को मजबूर थे, जिनके पास पक्के मकान में रहने का सपना तो था, मगर उस सपने को पूरा कर पाने के लिए वे सक्षम नहीं थे। ऐसे लोगों का सपना पूरा किया प्रधानमंत्री आवास योजना ने। इस योजना के जरिए हितग्राहियों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग दिया गया, जिसके जरिए उन्होंने अपने लिए पक्के मकान बनाने का सपना पूरा किया। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में भी सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका सपना पीएम आवास योजना के जरिए पूरा हो पाया और आज वो इस योजना की जमकर सराहना करते नहीं थकते। अरे बहुत समस्या होता था, कभी पानी गिर रहा था, बिस्तर में चुभ रहा था, पूरा घर गीला रही, और खपड़ा के छानी रही। अभी बढ़िया पक्का के घर हो गया तो बढ़िया रहते हैं। अच्छा, शासन जो कुछ हेल्प करती है उसमें से और कुछ अपने सहयोग से आवास बनाना संभव हो पाया है। बहुत खुशी हो रही है इस पक्के मकान से और एक कहना चाहिए बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया, समझिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जब से आया तब से अपन को जैसे पक्का मकान बना और मिला, तब से मतलब अच्छा लग रहा है। पहले कच्चा मकान में दिक्कत था, पानी वानी का निकासी नहीं था, परेशानी से कम क्वार्टर था, तो बन गया 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर बन गया तो अच्छा लग रहा है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में मोर मकान मोर जमीन योजना के जरिए 1000 से ज्यादा हितग्राहियों को इसका लाभ पहुंचा है, जिससे अब बरसात में छत से पानी नहीं टपकता और न ही दीवार ढहने का डर रहता है। महापौर का कहना है कि इस योजना का लाभ हर जन को मिले, इसका प्रयास जारी है। और पीएम आवास देखा जाए तो एक अच्छी योजना थी, जिसमें कि एक सोच कि कच्चे मकान को हम पक्के में कन्वर्ट करें, जिससे कि लोगों की जीविका में अपग्रेडेशन हो। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में कई हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला है, लेकिन अभी भी हजारों लोग ऐसे भी हैं जो पीएम आवास योजना का लाभ पाने की उम्मीद में हैं। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 स्कीमों के जरिए हितग्राहियों को लाभान्वित करने की योजना शुरू की गई। पहली योजना मोर जमीन मोर मकान योजना, जिसे BLC योजना के नाम से भी जाना जाता है। साल 2017 से शुरू हुई इस योजना के तहत 4561 मकानों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें अब तक सिर्फ 2327 मकान ही पूरे हो पाए हैं, जबकि 1439 मकान पर अब भी काम चल रहा है। लेकिन 700 से ज्यादा मकानों का अब तक निर्माण भी शुरू नहीं हो पाया है। तो अराउंड 4500 हमें स्वीकृत हमारा टारगेट था
एंड अराउंड 2300 हाउसेज हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अराउंड 1400 हमारे हाउसेज प्रोग्रेस में हैं और अभी 700 के आसपास घर हैं जिसमें हम लोग अभी बारिश का ख़त्म होने का वेट था और काम उसमें शुरू हो रहा है। हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ी, हम लोगों ने सारे ज़मीन के लिए तो हमने सारे क्लियरेंस राजस्व विभाग से करके नगर निगम को अलॉट कर लिया आवास के लिए। वो अभी कोई इशू नहीं बचा है, सभी चारों दिशा में ज़मीन हमने अपने पोजीशन में कर लिया है। दूसरी योजना है मोर मकान मोर चिन्हारी, जिसे AHP योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के जरिए उन हितग्राहियों को लाभान्वित करना था जो स्लम इलाकों में रहते हैं और जो किराए के आवास में निवास करते हों। उनके पास देश में कहीं आवास न हो। ऐसे में अंबिकापुर नगर निगम को 2018 में इस योजना के तहत 3422 मकानों का लक्ष्य मिला, जिसे 1 साल के भीतर पूरा किया जाना था। मगर इस योजना के तहत एक भी मकान आज तक पूरा नहीं हो सका। इस टारगेट को पूरा करने के लिए निगम को 149 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन निगम को अब तक सिर्फ 7 करोड़ रुपए ही मिल सके हैं, जिसके कारण योजना के तहत शुरू हुआ निर्माण अब तक अधूरा पड़ा है। हम लगातार टच में हैं, तो जैसे ही हम फंड का यूसी रेज करते हैं तुरंत हम ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी हो सके फंड का स्वीकृति आ जाए। जो सुभाष नगर में हमारे जो सेक्टर बन रहे थे, लगभग 400 क्वार्टर जो बन रहे थे, वो चूँकि फंड रेगुलर नहीं आ पाया तो वो प्रोजेक्ट अभी रुका हुआ है और जैसे ही आएगा तो फिर उसे हम आगे करेंगे। दोनों आवास योजनाओं के आंकड़े बता रहे हैं कि जमीन पर PM आवास योजना बेहद बदहाल स्थिति में है। अब आपको दिखाते हैं कि जहां PM आवास योजना के लोगों को लाभ मिलना चाहिए था, वहां इस योजना ने कैसे लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पक्के आवास का सपना लिए कई लोगों ने PM आवास की आस में अपना आशियाना तोड़ दिया और अब वो किराए के मकान पे रह रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं अंबिकापुर इलाके के खालपारा में। खालपारा में ये मंजू का घर है। आप देख सकते हैं कि ये एक कमरा है जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये बिस्तर है, यहाँ पर परिवार सोता है, 3 सदस्यों का परिवार है। जब बारिश होती है तो यहाँ से इन्हें निकलना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा जो आप छत देख रहे हैं, ये जो छप्पर देख रहे हैं, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। यहाँ से लगातार बारिश का रिसाव होता है। ऐसे में परिवार बेहद समस्याओं से जूझ रहा है। हम परिवार के सदस्य से बात करने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब से वो किराए के मकान में रह रहे हैं और PM आवास जो कि एक अपने छत को पक्के का छत बनाकर वो देखना चाहती थी, उसका क्या हुआ। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मंजू कश्यप। तो मंजू, ये बताइए यहाँ क्यों रह रही हैं, कितना सदस्य रहते हैं, कैसे रहते हैं आप लोग? मैं रहती हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। आवास वाला घर बोले कि जल्द तोड़ो तब बनेगा नया घर। तो मैं बोले कि सर अभी रुक जाइए थोड़ा सा, तो बोले नहीं जल्दी तोड़ो, जल्दी तोड़वा दिए। तोड़ के गड्ढा खोदे हैं, उसके बाद 6 महीने के बाद पैसा आया है, फिर वो बना है। अब टॉप लेवल के लिए फिर दूसरा किस्त आएगा तो ढलाई होगा। अब ढलाई में बोल रहे हैं 55,000 रुपये देंगे। 55,000 रुपये में क्या होगा? तो ये बताइए, ये जो अभी हम जहाँ बैठे हैं, ये कितने कमरे का घर है और कैसे रहते हैं, कितना किराया देना पड़ता है इसका? इसका 1000 रुपये दूंगी और लाइट का अलग से। कितना परेशानी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी, क्या आपकी समस्या है? क्या बोले, एक ही जगह लड़के लोग बड़े बड़े हैं, ये सोना बैठना उठना, मतलब नहाएंगे तो आदमी कपड़ा कहाँ पहने, हर चीज़ की ही परेशानी है, बहुत परेशानी है। हम लोग सपना देखे थे कि जल्द से जल्द बन जाए। भाई गरीब आदमी है, मैं तो विधवा भी हूँ। अभी मैं 3 जगह काम करने जाती हूँ, अभी तक खाना नहीं खाई हूँ और लोन लेके रखी हूँ 1,15,000। तो कुछ हुआ है मेरा काम, तो सरकार देंगे पैसा तभी ना बनाएंगे। किराया घर में रहती हूँ, 4 महीना से अधिक हो रहा है। उससे खाली जमीन था तो मैं इसको बनाई हूँ, तो बोल रहा था खाली जमीन के 500 रुपया देना, तो देना तो पड़ेगा करेगा सर। 5 महीना हो रहा है, महीना पूरेगा तो भाई सरकार दे है तो अच्छा से बनेगा, गरीब आदमी पक्का घर में रहेंगे। खुशी तो बहुत था, लेकिन अब पूरा खुशी तो। अंबिकापुर के सिर्फ खालपारा में ही नहीं बल्कि ज्यादातर इलाकों में अपनी जमीन पर PM आवास का घर बनाने का सपना देखने वाले हितग्राहियों की यही स्थिति है। हद तो यह है कि इस योजना के तहत राशि अलग अलग समय पर हितग्राहियों को दी जानी थी,
मगर ये राशि मिलने में उन्हें काफी देर हो रही है, जिसके कारण लोग अपने अधूरे घर को पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। पीएम आवास योजना को लेकर जहां बीजेपी सत्ता में बैठी कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष फंड की परेशानी को जल्द दूर कर लोगों को राहत पहुंचाने की बात कह रहा है। तो ये गरीब लोग हैं, इनको पैसे की बहुत दिक्कत आ रही है। मैं शासन से ये मांग करता हूँ कि इनका जो आवास का भुगतान है वो समय रहते अगर करा दिया जाए तो ये परेशानी में ना रहेंगे। जो केंद्र शासन के नीतियों के कारण, भाजपा के नीतियों के कारण पूरा जो देश हलाकान है, उन सब चीज़ों को ढांकने के लिए भाजपा हर सेक्टर में लोगों को डाल दी है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारा पॉजिटिव बोलो, और जो विपक्ष का अगर कांग्रेस की सत्ता है तो उसको बदनाम करने के लिए जिस भी स्तर तक जाना है, इस तक की छूट दी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बीपीएल वर्ग के जिन लोगों ने आवेदन किया है, उनकी आजीविका मजदूरी के साथ साथ रोजाना काम करके चलती है। ऐसे में महीनों से भुगतान न हो पाने के कारण जहां इनके सामने अपने अधूरे मकान को पूरा करने की समस्या आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किराए के मकान में रहकर किराया पटाने को लेकर भी उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पीएम आवास योजना को लेकर नगर निगम लगातार फिसड्डी साबित हो रहा है। पीएम आवास योजना के तहत स्लम इलाकों में रहने वाले उन लोगों के लिए जिनके पास आवास नहीं है, नगर निगम आवास बनाकर उपलब्ध कराने वाला था, जिसके लिए अंबिकापुर नगर निगम को 149 करोड़ रुपए की जरूरत थी, मगर मिले महज 7 करोड़ रुपए। यही कारण है कि 3 स्थानों पर ये योजना पूरी होने वाली थी, लेकिन सिर्फ एक स्थान पर शुरू हो सकी, और वो भी काम करीब 2.5 सालों से रुका हुआ है, जबकि 2 स्थानों पर ये काम शुरू भी नहीं हो पाया। ऐसे में इस योजना से अब तक एक भी हितग्राही लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत निगम को 3,422 मकान बनाने का लक्ष्य मिला, जिसके लिए पहले तो निगम जमीन ही नहीं ढूंढ पा रहा था, और अब जमीन मिली तो सुभाष नगर में 1276, लक्ष्मीपुर में 1825 और नमना कला में 261 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन निगम की ऐसी लापरवाही कि करीब 4 साल बीत जाने के बाद भी सुभाष नगर में सिर्फ 493 मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो सका है, जो पिछले 2 सालों से अधूरा पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मीपुर और नमना कला में निर्माण कार्य अब तक शुरू ही नहीं हो सका है। आलम यह है कि सालों से किराए के मकान और बिना आवास के रह रहे लोग मकान बनने का इंतजार कर रहे हैं, मगर उनका इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। कार्य की स्थिति जानने के लिए IBC 24 की टीम मौके पर पहुंची। अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत करीब 3400 से ज्यादा मकान बनाए जाने थे। इसके लिए वर्ष 2018 में टेंडर हुआ और 1 साल की अवधि में इसे पूरा करना था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 3 साल बीत जाने के बाद भी ये योजना अधर में लटकी हुई है। आलम यह है कि सुभाष नगर जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, ये वो इलाका है, ये वो आवास हैं जिन्हें 1 साल के भीतर पूरा हो जाना था, और यहाँ पर 1276 मकान बनाए जाने थे, लेकिन सिर्फ 493 मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो सका। वो भी किस हालत में है आप देख सकते हैं कि ये दीवारें जरूर खड़ी की गई हैं, लेकिन इनमें न तो प्लास्टर किया गया है, न ही इनमें अभी काम जारी है। आधी अधूरी ये बिल्डिंगें कई महीनों से ऐसी ही पड़ी हैं, और ये बताया जा रहा है कि फंड के अभाव के कारण, क्योंकि इस योजना के तहत करीब 149 करोड़ रुपए की राशि अंबिकापुर नगर निगम को जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 7 करोड़ रुपए ही राशि के रूप में इन्हें मिल पाया है। ऐसे में ठेकेदार ने निर्माण कार्य रोक दिया है, और ये योजना
योजना उन जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई थी जो स्लम इलाके में रहते हैं, जहां जिनके पास न तो आवास है न तो उनके पास मकान है। ऐसे में सरकार के द्वारा ये योजना इसलिए लागू की गई थी कि जरूरतमंद लोगों को आवास मिल सके और एक पक्की छत का जो सपना वो देख रहे हैं वो पूरा हो सके। लेकिन अंबिकापुर नगर निगम में किस तरह इस योजना को लेकर पलीता लगाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि करीब 3 साल बीत जाने के बाद भी ये निर्माण कार्य अधूरे हैं और ये कब तक शुरू हो पाएंगे और कब तक पूरे होंगे, इसको लेकर कयास लगाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी स्पष्ट जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। नगर निगम के अधिकारी ये बात जरूर कहते हैं कि इसके लिए फंड की मांग की जा रही है और जल्द ही फंड मिलने के बाद इनका निर्माण कार्य पूरा हो सकेगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस अधूरे निर्माण के साथ ही उन जरूरतमंद लोगों के सपने भी अधूरे हैं, जिन्हें पक्के मकान का सपना जिन्होंने देखा था और उन्हें पूरा होने का सपना वो अब भी पाले हुए हैं। जो मेरी भाभी रहती है 8-10 साल से किराए में रह रही है, ऊपर से एक तो परेशानी हो रहा है कि पूरा एकदम छत भी चूता उता है कि नहीं। और वो बोले थे कि मतलब आवास योजना मिल जाएगा करके, आवास तक मिला नहीं। फिर उसके लिए क्या करें बताइए ना भैया, बहुत समस्या है हम लोग के पास। दिक्कतें हो रही है कि हम लोग किराए में रहते हैं। आवास के लिए 2-3 साल पहले भरे थे फार्म, अभी तक तो आता पता नहीं है। अभी तो सब बता रहे हैं कि भाई कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। अभी बन रहे हैं बोल रहे हैं। अभी तो सब ऊपर का अधिकारियों लोग बता पाएंगे कब तक मिलेगा। 3 साल से भरी हूँ फार्म, अभी तक कोई अता पता नहीं है। हर चीज का दिक्कत है, रहने का ठीक से ना वहाँ व्यवस्था भी नहीं है। 2018 में शुरू हुई इस योजना को 2019 में पूरा हो जाना था, लेकिन नगर निगम की लापरवाही और फंड न मिलने की समस्या ने प्रधानमंत्री योजना के कामों को पूर्ण होने से रोक रखा है। अंबिकापुर शहर के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी और लगभग 3493 AHP के मकान बनने थे, किंतु प्रदेश की कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण और उपेक्षा के कारण ये सारे आवास बंद पड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो गरीबों की एक आशा की किरण थी कि हमको 2022 तक पक्का मकान मिल जाएगा, ऐसे 4000 गरीब परिवार जो है आज दर दर भटक रहे हैं और किराए में रहने को मजबूर हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब खुलेआम बोल रहे हैं कि शासन ने हमारे GST के इतने पैसे रोके हुए हैं, अरबों में है, और जो शेयर है वो नहीं आ पाया है, तो फिर ये सब बात करना तो बेमानी है। PM आवास योजना के लिए 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार को देनी होती है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि दोनों ही सरकारें इस योजना के लिए दिए जाने वाले फंड का भुगतान जल्द से जल्द करें, ताकि हितग्राहियों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि हितग्राहियों का दर्द इस बात से भी समझा जा सकता है कि जो योजना 2019 में पूरी हो जानी थी, उस योजना से अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में एक भी हितग्राही अब तक लाभान्वित नहीं हो सका है। कोई योजना क्रियान्वित हो और उस पर राजनीति न हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे में अंबिकापुर में भी PM आवास योजना को लेकर राजनीति हावी है। भाजपा का साफ तौर पर आरोप है कि प्रदेश और नगर निगम में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी कांग्रेस इसके लिए फंड की व्यवस्था नहीं कर पा रही। साथ ही भाजपा ने इस योजना के लिए चयनित सूची को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा के सारे आरोपों को खारिज करते हुए जल्द ही इस योजना के जरिए लोगों को लाभान्वित करने की बात कह रही है। एक तरफ अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में चल रही PM आवास योजना बदहाल हालत में है, तो वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर नगर निगम ने AHP योजना के तहत हितग्राहियों को आवास देने के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है। सर्वे में 11,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है। आवेदन की सूची को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि सर्वे सूची में जिन लोगों को चयनित किया गया है वे पात्र हैं ही नहीं। सूची में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पहले से मकान है। यही कारण है कि भाजपा ने निगम सरकार के द्वारा जारी की गई 3400 के करीब लोगों की पात्र चयन सूची पर भी सवाल खड़े किए। कि शहर से पूरे 48 वार्डों से करीब 11,000 आवेदन आए थे। इसमें भी सत्ताधारी दल के लोग, जो कांग्रेस के लोग यहाँ शासन में बैठे हैं, इन्होंने भेदभाव करके अपने समर्थकों को उस 3400 की सूची बना डाली
और उनको ये लोग अलॉट करने की तैयारी कर रहे थे। निगम द्वारा जारी की गई सर्वे सूची पर सवाल खड़े होने के बाद इसकी जांच कराई गई तो ज्यादातर लोग अपात्र पाए गए, मगर अब भी इस सूची को लेकर कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं। खामियां सामने आने के बाद सत्ताधारी दल कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, तो महापौर डॉक्टर अजय तिर्की खुद मान रहे हैं कि चयन सूची में जो खामियां थी उन्हें दूर कर लिया गया है और पात्र लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। जो भी अपने आवास का सेक्टर देख रहा है, हमारे माननीय पार्षदगण से और वहाँ के स्थानीय लोगों से टेली कर लें, और वो पूरी लिस्ट टेली हो गई है अब, क्योंकि उसमें से 50% से ज़्यादा लोग नहीं मिले हैं, तो वो एकदम कॉम्पैक्ट लिस्ट बन गई है और मेरे ख्याल से अब दिक्कत नहीं होगी। वक्त बदला, वादे बदले, बदलती गई दुनिया की तस्वीर, लेकिन गरीब गरीब ही रहा, नहीं बदली उनकी तकदीर। ये न किसी ने कहा है, न किसी के द्वारा लिखा गया है, ये सच है और सच दिखाती ये रिपोर्ट अधिकारियों और जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को बताती है। पीएम आवास योजना एक ऐसी योजना है जिससे हर उस जरूरतमंद की कठिनाई दूर हो सकती है जो अपने परिवार के साथ अपना आशियारा चाहता है, जिसे सरकारी मदद की जरूरत है। मदद जारी तो होती है लेकिन उन्हें नहीं मिल पाती, क्योंकि एसी में बैठे लोग मौसम की मार और सर पर छत न होने का दर्द नहीं समझ सकते। योजना लागू हो गई, नेताओं की तारीफ हुई, गुणगान हुआ, लेकिन हकीकत आज भी वही है। न गरीबों को मदद मिली, न ही एक पक्की छत का सपना पूरा हो सका। तो देखा आपने कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना अपने बुरे हाल में है। हितग्राही राशि पाने को बेबस हैं, दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, तो नगर निगम फंड का रोना रो रहा है। ऐसे में हमारे पड़ताल के जरिए हमने इन जरूरतमंद लोगों की बात जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश की, ताकि जिम्मेदार इस ओर बेहतर पहल कर सकें, ताकि इन लोगों की परेशानी खत्म हो सके। आज के खास प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।